हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ट्रेंडी कॉर्ड सेट बनाना बताऊंगी। तो इसमें हम फ्लेयर्ड कुर्ता बनाएंगे और पैंट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 4.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो ये जो फैब्रिक है वो 2.5 मीटर कुर्ती के लिए यूज़ होगा और 2 मीटर पैंट के लिए यूज़ होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ पे ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो यहाँ पर 22 इंच की है और इसकी जो लेंथ है कुर्ती की वो हमने 46 इंच की ली है। अब यहाँ पर हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो जो हमारा शोल्डर है वो 7 इंच का है, उसको हम आधा कर लेंगे तो आ जाता है 3.5 इंच। उसमें आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे तो आया 4 इंच। इस तरह से हम 4 इंच लेंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम 17 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे 4 लिया है, यहाँ पर भी हम 4 ले लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर बॉटम में इसका पूरे फैब्रिक का सेंटर रहेगा, वहाँ पे निशान लगाएंगे। अभी इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग हो गई है। अभी इसको हम इस तरफ पलट के रखेंगे। सीधी साइड हम तिरछी साइड से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर इसको हम 1/2 इंच ऊपर चढ़ाते हुए रख देंगे। अब यहाँ पर हम पिंस लगा लेंगे, उसके बाद मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 7 इंच। यहीं से नीचे की तरफ आर्म होल भी ले लेंगे 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट +2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 11.5 इंच। फॉर्मूला स्क्रीन पे दिया है। शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14 इंच। अब यहाँ पर कमर का 4th पार्ट +2 इंच मार्जिन लेंगे, तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। अभी इसको हम ए लाइन शेप में नीचे बॉटम तक जोड़ेंगे। अब यहाँ पर बॉटम में हम 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई देंगे, जिससे कि साइड से कोने नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से बैक का आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। 1/2 इंच अंदर से हम फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे, नेक हमें कैनवास पेपर पे बनाना है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक आर्म होल से कटिंग करनी है, तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो इस तरह से ये साइड की 4 कलियां हैं, 2 हम साइड में रख देंगे, 2 बैक पार्ट की है। अब इसमें जो सेंटर की कली है वो 2 है, एक फ्रंट की और एक बैक की। तो बैक वाली हम साइड में रखेंगे। अभी ये फ्रंट पार्ट है, अभी हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी हम इसको ओपन करते हुए रखेंगे और इन कलियों को अटैच कर लेंगे। तो इसे हम इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख देंगे और स्टिच कर देंगे।
तो देखिए इस तरह से ये कलियां हमने स्टिच कर दी है। दूसरे पार्ट की भी कलियां हमने इस तरह से स्टिच कर दी है। तो देखिए इसका घेरा बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही फ्लेयर्ड कुर्ता बनेगा ये। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। 4 फोल्ड की विड्थ है 10 इंच और स्लीव्स की लेंथ है 18 इंच। अभी यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव्स बॉटम ले लेंगे 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करके रखना है। अब एक साइड में फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अभी हम नेक बनाएंगे। तो हमने ये कैनवस पेपर लिया है। इसकी जो विड्थ है वो 9 इंच की है, लेंथ भी 9 इंच तक की है। अभी इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर नेक विड्थ ले लेंगे हम 3 इंच और नेक डेप्थ ले लेंगे 4.5 इंच, 4.5 इंच। उसके बाद हम यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और हल्का सा हमें स्लिट बनाना है। तो एकदम हल्का सा यहाँ पर हम निशान बना देंगे इस तरह से। अभी इसको हम पलट देंगे और दूसरी साइड में टैप करेंगे। अब ये जो निशान दिख रहे हैं उसको हम डार्क कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम 1.5 इंच तक का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा पेपर को कट कर देंगे। अभी हमने एक फैब्रिक का पीस लिया है, इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और प्रेस से चिपका देंगे। तो हमने इसको चिपका दिया है। अब यहाँ से 1/4 इंच का मार्जिन रख के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब इसको फोल्ड करके हम स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है। अभी हम फ्रंट पार्ट लेंगे और इसको सीधा रखना है। इसके सेंटर पे एक लाइन बना देंगे। अब ये जो पैच है इसके सेंटर में भी हम एक कट लगा लेंगे। अभी इसे इसके ऊपर हम उल्टा रख देंगे और नेक के शेप में सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है नेक के शेप में। अब यहाँ पर 1/4 इंच का मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। यहाँ स्लिट है, यहाँ पे भी कट लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और अभी इस पैच को हम रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट नेक बना लिया है। अभी ये हमने बैक पार्ट लिया है तो बैक नेक की विड्थ लेंगे हम 3 इंच, 3 इंच और नेक डेप्थ ले लेंगे 3 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे।
अभी ये हमने स्ट्रिप ली है तिरछी पट्टी, इससे इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच करेंगे और अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमने बैक नेक बना लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रख देंगे और शोल्डर से अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पर शोल्डर से अटैच कर लिया है। अभी हम स्लीव से अटैच करेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रख के हम स्टिच कर देंगे और स्लीव्स के बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी हम स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर दिया है। उसके बाद हम इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग करेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। अभी हम पैंट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। फोर फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 15 इंच की ली है और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 44 इंच की है। अब यहाँ से हम 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम बेल्ट को छोड़ के लेंथ लेंगे। तो रेडी लेंथ है 37 इंच, 2 इंच हम फोल्डिंग का लेंगे। अब यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 2 इंच की लूजिंग लेंगे तो आया 11.5 इंच। अब यहीं से नीचे की तरफ हम आसन लेंगे। आसन के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच लूजिंग। तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 3 इंच की लूजिंग लेंगे तो आया 12.5 इंच। अब ऊपर की तरफ हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि हम फ्रंट और बैक साथ में कट कर रहे हैं, इसके लिए लूज़ रखना है। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई देंगे। अभी हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम के लिए हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो इसका सेंटर आ रहा है 7.5 इंच पे। 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। सेम निशान हम नीचे भी लगा लेंगे। अभी इसके दोनों साइड में हम बॉटम लेंगे। तो बॉटम है 8 इंच, तो 4 इंच हम इस तरफ लेंगे और 4 इंच इस तरफ। इस तरह से ये 8 इंच हम बॉटम लेंगे। अभी इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको इसके सामने निशान लगाकर जोड़ देंगे। तो मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 2 पार्ट्स, एक फ्रंट का और एक बैक का। तो एक पार्ट जो रहेगा वो फ्रंट का रहेगा, तो उसको हम आसन वाली साइड से 1.5 इंच कम कर लेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच पे निशान लगाना है आसन वाली साइड से और इसको यहाँ पर हमें तिरछा जोड़ देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखे हम आसन में सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों साइड के आसन में सिलाई लगा दी है। अभी हम इसको ओपन करते हुए रखेंगे। अभी दूसरे पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख देंगे।
दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखी है हमने। अभी हम दोनों साइड्स को स्टिच करेंगे और इसके सेंटर में सिलाई लगा देंगे और बॉटम को भी डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमने साइड स्टिच किया है, सेंटर में सिलाई लगा दी है और बॉटम को भी डबल फोल्ड कर दिया है। अभी हम इसका बेल्ट बनाएंगे। तो इलास्टिक के अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा ओपन रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो हमने इसको फोल्ड कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ओपन है। ये हमने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 27 इंच की ली है। कमर साइज़ 30 इंच है, तो हमने 3 इंच माइनस करके 27 इंच का इलास्टिक लिया है। अभी एक सेफ्टी पिन लेंगे और इलास्टिक में लगाएंगे। उसके बाद हम इलास्टिक को इसके अंदर डाल देंगे। तो हमने इलास्टिक डाल दिया है। अभी इलास्टिक को ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो हमने इलास्टिक स्टिच कर दिया है। अभी इलास्टिक को अंदर करना है और जो हमने ओपन रखा है उसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर दिया है। अब ये इस तरह से ये हमारा इलास्टिक लग गया है।